आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क, हर घर की आवाज़। हॉस्पिटल न्यू पीएचसी है जी। न्यू पीएचसी हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें स्टाफ नहीं। वहाँ पे एक डॉक्टर होता सर, तो हमारे लोगों को 5-6 पंचायतों को जो बड़ी राहत मिलती, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है और एम्बुलेंस भी नहीं है। हमारे साथ जो है मोहम्मद असलम जी हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं बुद्धन से। इनसे हम बातचीत करेंगे। बुद्धन में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है एम्बुलेंस नहीं है, वहाँ पे स्टाफ बहुत कम है, उसके बारे में जो है ये हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। असलम जी, क्या कुछ कहेंगे? बुद्धन हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, स्टाफ नहीं है, लोग कहीं ना कहीं परेशान है, क्या कुछ कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? थैंक यू करामत जी, आपका जम्मू न्यूज़ नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर बार हमारी बात सुनते रहते हैं जी। सर, हॉस्पिटल की जो बात है, बुद्धन हॉस्पिटल न्यू पीएचसी है जी। न्यू पीएचसी हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है। जब डीसी साहब यहाँ आए थे तो तब भी मैंने ये बात बोली थी सर, स्टाफ की बड़ी प्रॉब्लम रहती है सर। अगर वहाँ पे एक डॉक्टर होता सर, तो हमारे लोगों को 5-6 पंचायतों को जो बड़ी राहत मिलती, क्योंकि डॉक्टर का होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कोई बीमार हो जाए या कोई डिलीवरी केस हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है और एम्बुलेंस भी नहीं है। एम्बुलेंस एक सर दी गई थी बड़ी पहले, उस एम्बुलेंस को लेके माहौर में रखा गया है। टाटा सुमो टाइप की एम्बुलेंस है सर, माहौर हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रहती है वो। तो उसको वहाँ पे चलाते हैं या नहीं चलाते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन बुद्धन से उठा के उसको माहौर में रखा गया है। मैं हर बार सर जब भी मैं बात करता हूँ तो एम्बुलेंस पे बात करता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो एम्बुलेंस होती, तो अगर कोई मरीज़ है तो उसको हम किसी डॉक्टर के पास रियासी ले जाते या माहौर या दरमाड़ी ले जाते। लेकिन सर वहाँ से गाड़ी लोगों को करनी पड़ती है। अगर माहौर जाना पड़ता है तो कम से कम 2500-3000 रुपये देना पड़ता है गाड़ी वाले को। दरमाड़ी जाना पड़ता है तो वही 2500-3000 देना पड़ता है। रेंट पे गाड़ी लेके जाना पड़ता है, गरीब लोग हैं सर। मेरी यही गुजारिश है सर कि हमारे हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर नहीं है तो एम्बुलेंस को वहाँ पे भेजा जाए। तो हर बार सर यही कहते हैं कि ड्राइवर की कोई प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट ड्राइवर नहीं है सर, नहीं भर्ती हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट गाड़ी नहीं चलेगी। अगर गवर्नमेंट ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी को तो चलाना है। अब वो गाड़ी सड़ जाएगी, खड़ी खड़ी सड़ जाएगी। इससे मैं यही गुजारिश करता हूँ, अगर किसी डिपार्टमेंट से किसी को लिया जाए तो गाड़ी चल सकती है। मेरी डीसी रियासी से, एसडीएम साहब दरमाड़ी से यही गुजारिश है कि हमारी एम्बुलेंस को बुद्धन में दिया जाए और किसी भी डिपार्टमेंट से ड्राइवर को लेके उस गाड़ी को चलाया जाए, ताकि हमारे लोगों को उसका बेनिफिट हो जाए। 5 या 7 सालों से गाड़ी को खड़ा रखा गया है, गाड़ी सड़ जाएगी, वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है। हमारे हॉस्पिटल से उस गाड़ी पे पैसा लग रहा है। गवर्नमेंट का पैसा जब हमारे हॉस्पिटल का आता है तो गाड़ी का पैसा आ रहा है, और उस पैसे को गाड़ी पे लगाया जाता है या कहाँ लगाया जाता है ये हमें नहीं पता, लेकिन पैसा रिकॉर्ड में चल रहा है, यूज़ तो हो रहा है, पैसा रिकॉर्ड में चल रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर उस गाड़ी को बुद्धन में लाया जाए और वो पैसा भी खर्च हो रहा है वहाँ पे, तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हम जी, जैसे अचानक कोई डिलीवरी केस है या बीमार हो जाता है शख्स, तो एम्बुलेंस मोहर से बुद्धन आने में कितना वक्त लगता है, या धर्माड़ी से बुद्धन जाने में कितना वक्त लगता है गाड़ी? सर बीमार तो इंसान होता है, डिलीवरी केस हुए बड़े, ऊपर से बारिश तूफ़ान, तो उसमें सर अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमें एम्बुलेंस या तो माहौर वालों को फ़ोन करना पड़ता है या दरमाड़ी वालों को फ़ोन करना पड़ता है। दरमाड़ी में भी सर 108 एम्बुलेंस एक्सीडेंट हुई थी पहले, जब वो थी दरमाड़ी में तो वो इन इलाकों में जाती थी, लेकिन जब से वो गाड़ी एम्बुलेंस जो एक्सीडेंट हुई उसके बाद ना तो दरमाड़ी वालों को एम्बुलेंस मिल रही है, ना थ्रू क्या पीछे जो हमारे 3-4 पंचायतें हैं उनमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। इस ब्लॉक थ्रू की अगर बात कर दें, 102 एम्बुलेंस एक ही है। एक ही समय पे अगर 2 पेशेंट आते हैं तो वो कैसे लाते होंगे? सर एक ही गाड़ी है, उस गाड़ी को कहाँ ले जाएंगे? अब जब अगर कहीं बुद्धन से फ़ोन आ जाए तो दरमाड़ी वाले कहते हैं कि गाड़ी रियासी में गई है या वो किसी दूसरे एरिया में गई है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। फिर हम माहौर वालों को फ़ोन करते हैं। माहौर में जो गाड़ी है वहाँ भी एक ही गाड़ी चलती है वहाँ पे, या 2 चलती हैं, तो वो कहते हैं कि गाड़ी आ जाएगी। लेकिन माहौर से बुद्धन आते वक्त गाड़ी को वहाँ से 2 घंटे लगते हैं आते समय, फिर गाड़ी को वापस जाना 2 घंटे, 4 घंटा हो गया आने जाने में।
तो इससे अच्छा है कि अगर वहाँ गाड़ी होती तो वो 2 घंटे में पहुँचा देती, वहाँ पे डॉक्टर तो है वहाँ पे। लेकिन हमारी यही गुजारिश है सर कि हम किसी भी डिपार्टमेंट से हमारे बड़े सारे लोग हर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे डेली वेजर हैं, अगर किसी डेली वेजर को ही लगाया जाए, ड्राइवर तो लाइसेंस तो है हर किसी के पास, अगर किसी डेली वेजर को ही लगाया जाए गाड़ी पे तो हमारे लोगों को ये राहत थोड़ी मिल जाती है। देखो असलम जी, जैसे बुधन आपने बोला न्यू PIC वहाँ पे बनी हुई, तो वहाँ पे अगर स्टाफ नहीं है उस PIC में, तो आप ये साइड वाले जितने भी इनके हेल्थ सब सेंटर, इनमें क्या हालात होंगे और लोगों को कितनी दिक्कत आती होगी इसमें? सर बुरा हाल है जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट, इसका बहुत बुरा हाल है सर। क्या बताऊँ मैं, अगर छोटे जो सब सेंटर हैं वहाँ पे एक स्टाफ का एक बंदा है, वो क्या करेगा। लेकिन वहाँ पे न्यू PIC है सर, वहाँ पे न्यू PIC है, वहाँ स्टाफ नहीं है सर। वहाँ पे अगर स्टाफ का एक ही बंदा कोई होता, स्टाफ का अच्छा सा कोई डॉक्टर वहाँ होता, तो कम से कम कोई बेचारा गरीब वहाँ जाता, वहाँ डॉक्टर को चेकअप तो करवाता ना कम से कम। लेकिन सर वहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आज भी इस डिजिटल इंडिया में, इस सरकार में, जो सरकार कहती है कि हम इतना बड़े काम करते हैं, मैं यही गुजारिश करता हूं कि अगर इस सरकार में भी हमें डॉक्टर नहीं मिलेगा, इस सरकार में भी हमें एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, तो कब मिलेगी सर? मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक्सरे की अल्ट्रासाउंड की एक मशीन पड़ी हुई है, अल्ट्रासाउंड की मशीन का सर 2 बार उसका ऑर्डर कर दिया, 2 बार CMO सर रियासी ने उसका ऑर्डर किया कि उसको गोटा में लिया जाए। क्यों? मुझे ये समझ नहीं आई कि हम हर बार कहते हैं कि इसको चलाने वाला बंदा दे दो हमें, जो इसको चलाए। मशीन बंद है, इसको जो चलाए वो ऐसा बंदा हमें दे दो जो इसको चलाए। लेकिन बंदा देने मतलब चलाने वाला कहाँ दिया, उसको उठा के गोटा में ले रहे थे। 2 बार ही उसका ऑर्डर हुआ कि इस मशीन को यहाँ से उठा के गोटा में ले लो। अगर गोटा में मशीन चल सकती है तो बुधन में उसको क्या है? देखो मेरी यही गुजारिश है कि वहाँ पे हमें कोई टेक्निकल बंदा दिया जाए जो उस मशीन को चलाए। अगर वो मशीन वहाँ चले तो कम से कम भी 4-5 पंचायतों के ऊपर जिन्हें लोगों को बेनिफिट मिल सके। सर 5 पंचायतें, हमारी 6 पंचायतें हैं यहाँ से थ्रू ब्लॉक की सर। अगर वो मशीन चल जाएगी तो कम से कम हमारा रियासी तो नहीं ना जाएंगे, रियासी नहीं जाएंगे, कम से कम लोगों को तो, अगर वहाँ मिल जाती है तो फिर ज़रूरी है रियासी जाना। रियासी अगर जाएंगे तो रोडों का ये हालात है सर, कैसे रियासी में पहुँचेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर उस मशीन को चलाने के लिए कोई बंदा वहाँ भेजा जाए, और प्लीज़ एक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर एक अगर बुधन में आ जाए तो हमारे लोगों को सर बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुन लिया, मोहम्मद असलम जी जो है ये बुधन से हैं, इन्होंने जो कहा है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो को साथ साथ में शेयर भी करें ताकि ये वीडियो जो है CMO साहब जो रियासी हैं वहाँ तक पहुँच सके, और BMO साहब जो मोहर हैं वहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि इन्होंने कहा है कि बुधन की जो एम्बुलेंस है उसको जो है मोहर में रखा गया है काफ़ी सालों से, उसका जो बेनिफिट बुधन के लोगों को जो है वो नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पे हमारी जो एम्बुलेंस मोहर में रखी है उसको बुधन में जो है वो भेजा जाए, क्योंकि लोगों को काफ़ी सारी वहाँ पे दिक्कत आ रही है। उसके बाद ने स्टाफ को लेके जो बातचीत की है, तो उसके लिए CMO साहब अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भी उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सर बुधन जो PIC जो न्यू बनी है वहाँ पर जो स्टाफ है उसको भेजा जाए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। अगर उस बुधन एरिया की मैं बात कर दूँ, कम से कम भी उस हॉस्पिटल के ऊपर 5-6 पंचायतें जो है उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं उस एरिया के लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं और गरीब लोग हैं। तो क्या कुछ राय है, जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे। इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी है वहाँ तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से, मुझे शुक्रिया।